Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channel and most welcome back to our PLC लॉजिक क्लास। आज के इस वीडियो में हम PLC लॉजिक क्लास में जस्ट आज 13 नंबर PLC लॉजिक क्लास के हैं। बट इसमें क्या है आपके सामने ना कन्वेयर जो बेल्ट होता है ना उसमें बोतल फिलिंग होता है ना उसका हम लोग आज लॉजिक समझेंगे। बहुत एकदम सिंपल लॉजिक है, इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं है। यहाँ पे देखिए, जस्ट समझने की बात को पहले समझ लीजिए, देन आपको मैं इसको एकदम आपको पीएलसी पे इसका लॉजिक में क्रिएट करके दिखाऊँगा। मान लीजिए ये कन्वेयर है, क्या है? एक कन्वेयर है और ये जो है ना ये पुशर है, क्या बोलते हैं इसे? पुशर बोलते हैं। समझते जाइएगा। अगर मैं इसको एडिट करने की बात करूँ, एडिट पे क्लिक करके मैं इसको एडिट करता हूँ, आपको समझना होगा। बट इसे मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर ये क्या है, मार्कअप है ना, और इसका साइज मैं बोल्ड कर लेता हूँ। रेड ले लेता हूँ। ठीक, अब ये देखिए, ये जो है ना ये आपका पुशर है, ठीक। और ये y0 क्या है? ये आपका आउटपुट है, ठीक। x0 और x0 x1 ये आपका इनपुट है, ठीक। क्या है आपका? ये इनपुट है, समझ गए? ये आपका इनपुट है और ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, समझ गए? और इससे हम लोग पूरे को पुशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुशर बोलेंगे। पुशर क्या होता है? तो धक्का देने वाले को हम लोग पुशर बोलते हैं, ठीक। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब मानिए कि देखिए यहाँ पे कहानी ये है कि अगर बोतल खड़ी है, बोतल आपकी खड़ी है, ठीक, तो वो पास कर देगा। अगर कोई बोतल गिर गई है, कन्वेयर बेल्ट पे वो गिर गई है, तो उसे नीचे ढकेल देगा। क्या करेगा? नीचे इस डब्बे में ढकेल देगा। यही लॉजिक है। ढकेलना मतलब पुश कर देगा, ठीक। तो ये इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। यहाँ कंट्रोल पर्पज़ देखिए, कंट्रोल पर्पज़ आप समझिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कंट्रोल पर्पज़ के थ्रू समझिएगा। डिटेक्टिंग द स्टैंडिंग बोतल्स ऑन द कन्वेयर एंड द पुशिंग द फॉलन बोतल्स आउट। मतलब देखिए, स्टैंडिंग बोतल्स को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा और आगे भेज देगा। अब पुशिंग द फॉलन बोतल आउट, जो भी बोतल गिर गए हैं उसको क्या करेगा? पुश करके नीचे इस बॉक्स में गिरा देगा, और कुछ भी इसका वर्क नहीं है। और इसमें क्या-क्या डिवाइसेज़ लगे हुए हैं उसको मैं समझा देता हूँ। लाइक डिवाइस के नाम पे और फंक्शन के नाम पे। डिवाइस मतलब x0 है और x1 है। x0 मतलब इनपुट 0, x1 का मतलब इनपुट 1। इनपुट 0 और इनपुट 1। x0 एक सेंसर है, x1 भी आपका एक सेंसर है और y0 एक आपका आउटपुट है, ठीक। x0 के यहाँ पे x0 का अर्थ समझिएगा, ऑन व्हेन द डिटेक्ट इनपुट सिग्नल, जब आपका इनपुट सिग्नल आएगा फ्रॉम द बोतल बॉटम इज शेल्टर, यानी ये x0 बॉटम वाले ये देखिए बोतल के 2 पॉइंट है, एक नेक, ऊपर वाले को गर्दन बोलते हैं, नीचे वाले को उसका बॉटम बोलते हैं। ये टॉप व्यू है, टॉप ऑफ द बोतल, बॉटम ऑफ द बोतल है। मान लीजिए कि जैसे ही इसका बॉटम ये नीचे का जो है ना x0 सेंस करेगा और x1 क्या करेगा? व्हेन द डिटेक्टर इनपुट सिग्नल फ्रॉम द बोतल नेक, ये बोतल नेक है उसको x1 सेंस करेगा, ठीक। समझ गए? और उसके बाद से y0 न्यूमेटिक पुशिंग पोल है। y0 क्या है? न्यूमेटिक पुशिंग पोल है। कहने का मतलब न्यूमेटिक पुशिंग पोल बोले तो ऐसा पुशर होगा जो मतलब सेंस करेगा और उसके बाद वो एनर्जाइज होगा तो वो ढकेल देगा, पुशर को पुश कर देगा। इसका रियल एग्जांपल में एक्चुअली आप जब इंडस्ट्री में उतरिएगा तो आप देख सकते हैं। अब इसका पर्पज़ क्या है वो भी मैं समझाते हुए बता रहा हूँ। देखिए, इसका क्या है, प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन समझिएगा। यहाँ से तुम बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। इफ द बोतल ऑन द कन्वेयर बेल्ट इज अप स्टैंडिंग, तो अप स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना, मतलब कन्वेयर बेल्ट पे बोतल अगर खड़ी है, अगर बोतल कन्वेयर बेल्ट पे खड़ी है, द इनपुट सिग्नल फ्रॉम मॉनिटरिंग फोटो सेल एट द बोतल बॉटम एंड बोतल नेक, बोतल 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 बॉटम एंड द बोतल नेक विल बी डायरेक्टेड। मान लीजिए ये फोटो सेल सेंसर है, ठीक है। जब आपकी बोतल खड़ी है तो x0 x1 दोनों डिटेक्ट करेंगे,
इन द केस x0 क्या होगा, ऑन रहेगा, x1 भी ऑन रहेगा। और यहाँ पे देखिए द नॉर्मली ओपन NO contact x0 will be activated as well as the normally close NC contacts x1। मान लीजिए ये x0 है और x1 है, तो x0 को मैं क्या लेता हूँ, NO मान लेता हूँ, x1 को मैं NC मान लेता हूँ, ठीक। यहाँ क्या बोला गया, द नॉर्मली ओपन NO लिया गया, कॉन्टेक्ट x0 विल बी एक्टिवेटेड एंड नॉर्मली क्लोज, और x1 को मैं क्या माना हूँ, NC माना हूँ, क्या माना हूँ, NC माना हूँ। तो यहाँ पे NO सेंसर लगा है, ये NC सेंसर है, ठीक, ध्यान से समझिएगा, NO सेंसर है, ये NC सेंसर है। जब ये डिटेक्ट होगा देन ये हाई होगा, और ये NC है, ये हमेशा हाई रहेगा। मैं एक्चुअली जब लॉजिक में बताऊँगा ना देन आपको समझा दूँगा। अब Y0 रिमेन्स ऑफ, Y0 क्या रहेगा उस समय, ऑफ रहेगा। जब बोतल खड़ा रहेगा ना तो पुशर आपका ऑन नहीं होगा, जैसे बोतल गिर जाएगा देन आपका पुशर ऑन होगा। द न्यूमेटिक पुशिंग पोल विल नॉट परफॉर्म एनी एक्शन। जो न्यूमेटिक पोल ये है न्यूमेटिक पुशर, ये कोई भी वर्क नहीं करेगा। एंड उसका दूसरा कंडीशन ये आता है, इफ द बोतल फ्रॉम द कन्वेयर बेल्ट इज डाउन, अगर बोतल कन्वेयर बेल्ट से अगर गिर गया है, फॉल हो गया है, जैसे ऐसे गिरा हुआ है, ठीक, तो उस कंडीशन में ओनली द इनपुट सिग्नल फ्रॉम मॉनिटरिंग फोटो सेल एट द बोतल बॉटम विल बी डिटेक्टेड। कहने का मतलब कि जो बोतल का बॉटम है, x0 क्या होगा, हाई होगा, x0 क्या होगा, हाई होगा, x0 आपका हाई हो जाएगा, ठीक। x0 जैसे ही हाई होगा, x0 जैसे ही हाई होगा, ठीक, तो आपका और x1 ऑफ रहेगा। x0 हाई होगा, x1 क्या होगा, ऑफ रहेगा, यहाँ पे सेंसर सेंस नहीं करेगा। देन आउटपुट को क्या करेगा, ऑन कर देगा। द स्टेट ऑफ द आउटपुट y0 विल बी ऑन, आपका y0 क्या होगा, ऑन हो जाएगा। NO कॉन्टैक्ट x0 एक्टिवेट, जो x0 है ना सेंसर वो एक्टिवेट हो जाएगा। एंड द एनसी कॉन्टेक्ट x1 रिमेन ऑफ, और ये x1 क्या होगा, ये हम ऑफ ही रहेगा क्योंकि यहाँ सेंस ही नहीं कर रहा है, देन ये कंडीशन को फुलफिल कर देगा। इसका लॉजिक मैं क्रिएट कर रहा हूँ, देन समझिएगा। द न्यूमेटिक पुशिंग पोल विल पुश द फॉलन बोतल, ये क्या करेगा, ये बोतल को पुश करेगा और फॉलन बोतल यानी गिरे हुए बोतल को ढकेल देगा, और कन्वेयर बेल्ट से यहाँ से क्या होगा, गिर जाएगा। चलिए हम लोग इसका लॉजिक लिख लेते हैं। तो स्टूडियो 5000 में आना है, देन आपको क्या करना है कि मेन प्रोग्राम में आना है और न्यू रूटीन पे आपको क्लिक करना है, ठीक। और मैं यहाँ पे 038 क्लास है, 38 है, तो मैं 038 लिख देता हूँ। और यहाँ पे बोतल कन्वेयर, कन्वेयर बोतल, मैं इसका नाम लिख देता हूँ। एक्चुअली कन्वेयर बोतल के नाम से मैं इसको लिखता हूँ, ठीक। और मैं इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ, कन्वेयर बोतल है, ठीक। और मैं इसका नाम लिख दिया हूँ। उसके बाद से मैं क्या करूँगा, देखिए मेरे 2 सेंसर है ना, जस्ट 2 सेंसर है, कहाँ पे है, यहाँ पे 2 सेंसर है ना। तो चलिए मैं आपको एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। आप समझिएगा कितना बड़ा बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बड़ा है भाई, एकदम शांति से समझिए। मैं एक रूटीन लिया हूँ, एक रंग लिया हूँ सॉरी, तो मैं इसमें इसको NO रख दिया हूँ, ठीक। ये बोला है कि NO आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पे जब आप इस फ़ोटो को देखिएगा तो द नॉर्मली ओपन, x0 को आप NO लीजिए और x1 को आप NC लीजिए। लीजिए मैं उसी तरह ले रहा हूँ, x0 को मैं NO ले लेता हूँ, ठीक। मैं x0 लेता हूँ, यहाँ पे x0 ले दिया हूँ। तो ये क्या है आपका x0, ये बॉटम सेंसर है। क्या है, बॉटम सेंसर है। x0 बॉटम, बॉटम मतलब नीचे होता है, ठीक। मैं इसको क्रिएट कर दिया हूँ और एक NC ले लेता हूँ और इसका भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, और मैं x1 इसका नाम लिख देता हूँ और इसका नाम लिख दूंगा नेक सेंसर। नेक सेंसर, नेक मतलब क्या होता है, बोतल के गर्दन वाला सेंसर को नेक सेंसर बोलते हैं, ठीक। उसके साथ मैं एक आउटपुट को ऑन करूँगा, उसका क्या नाम रहेगा, y0, ठीक, y0 इसका नाम रहेगा।
बट इसको डिफाइन करने से y0 क्या है? आपका पुशर है। क्या है? आपका पुशर है। ये आपका हो गया, लॉजिक बन गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, x0 और x1 और y0 है। मैं ऑनलाइन ही चेंज कर रहा हूँ। x0, x1 और y0 है। हुँ, अब बट इसका मैंने कमेंट दिया हूँ, तो फिर कमेंट क्यों नहीं आया यार? क्या कहीं मैं फाइनलाइज़ करने के बाद आ जाए कमेंट? ओके। अब देखिए, ये मैं सब रूटीन में बनाया हूँ इसको। अब चलिए इसको मेन रूटीन में मुझे कॉल कराना पड़ेगा। तो इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, ऑनलाइन एडिट पर चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे कंट्रोल इस रूट रंग को ना नीचे को मैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी करूँगा। जीएसबी ब्लॉक के नीचे जो क्या करूँगा, मेरा आज 38 नंबर है। 38 नंबर कन्वेयर बोतल को मैं यहाँ पे यूज़ कर रखा हूँ। तो यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। तो इस पे अब जाएँगे और इसको हम लोग अब फाइनलाइज़ करेंगे। अब देखिए, क्या है, अब इसको मैं बटन सेंसर इसका तो दिया हूँ यार, फिर कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? कमेंट क्यों नहीं आ रहा है यार? फिर से कमेंट करता हूँ, सेंसर अप्लाई, ओके, कमेंट नहीं आ रहा है यार, कमेंट नहीं आ रहा है, मुझे ये दिक्कत हो रहा है। मैं 10 को मैं क्या कर रहा हूँ, बटन सेंसर आगे लिख देता हूँ, बट ये गलत बात है ना, नहीं आ रहा है। जबकि आ जाना है, जैसे मैं कमेंट भी लिख दिया हूँ, पता नहीं कभी आता है कभी नहीं आता है, क्या सीन है? y0 मेरा पूछर है, ठीक, y0 मेरा पूछर है, ठीक। अभी आपको लोगों को समझ में आता होगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि x0 बटन सेंसर, x1 आपका हैंडसेट है। अब उस समय मेरा क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको ओह सॉरी, इसको भी मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका एक्स ये है ना, x0 आपका है। मान लीजिए हाई हुआ तो पुशर हाई होगा, x0 ये सेंसर केवल डिटेक्ट होगा, तो जैसे हम लोग किए, तो ये पुशर हाई हो गया। पुशर हाई हुआ तो ढकेल देगा, क्या करेगा? बोतल को ढकेल देगा, ये नीचे आ जाएगा। पुशर को वैसे ही तुरंत पुश कर देगा। अब मान लीजिए कि अगर दोनों सेंसर है, तो मान लीजिए कि बॉटम सेंसर आ गया, ठीक? मान लीजिए बोतल खड़ा है तो x1 भी सेंस करेगा, x0 भी सेंस करेगा, दोनों सेंसर। तो मान लीजिए उस समय x0 भी सेंस किया और x1 दोनों साथ में सेंस करेंगे ना, तो देखिए अब क्या होगा, x0 सेंस किया और x1 भी सेंस किया, देन पुशर हाई नहीं होगा। और मान लीजिए कि कहने का मतलब ये एनसी है, एनसी मतलब मान लीजिए जब ये सेंस करेगा तो ये एनओ बन जाएगा। ये जब सेंस करेगा एक्स1 सेंसर, तो ये एनओ बन जाएगा। अब बॉटम सेंसर जैसे सेंस करेगा तो ये एनसी बन जाएगा। मान लीजिए ये सेंस किया, तो ये एनसी बन गया। जैसे सेंस किया ना, तो ये क्या होगा, पुशर हाई हो जाएगा। बट उस समय ऊपर वाली सेंसर नहीं आना चाहिए, नेक वाली सेंसर नहीं आना चाहिए। जैसे केवल x0 को सेंस करेगा तो पुशर हाई होगा। अब मान लीजिए कि साथ में ये x0 को सेंस किया, उस समय बोतल खड़ी है। बोतल खड़ी है तो x0 को भी सेंस किया, एनसी वाले पे भी सेंसर को सेंस किया, तो ये एनसी को जैसे सेंस करेगा तो ये x0 ना, ये मतलब ऑफ हो जाएगा, एनओ बन जाएगा। एनसी है ना, तो ये एनओ बन जाएगा, तो पुशर आपका हाई नहीं होगा। बस यही था बोतल का लॉजिक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ना। देखिए, x0 है, x1 है और y0 3 ही है, बट इसका आपको समझने की बात है। एक बार ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा लॉजिक है। केवल आपको क्या करना है, कोई बोतल बोलेगा कि मुझे ना कि बोतल खड़ा रहेगा तो ये सभी चलना चाहिए। अगर कोई बोतल गिर गया, देन उधर से कोई मतलब पुशर धक्का देगा तो बोतल नीचे आ जाना चाहिए। बॉक्स में डस्टबिन में चला जाना चाहिए। बस यही लॉजिक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लॉजिक मैंने आपको बताया हूँ। मान लीजिए कि बॉटम सेंसर आएगा तो देन पुशर हाई होगा, देन आपका बोतल गिर जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों सेंसर आ गए,
ठीक, ऊपर वाला भी सेंस किया तो पुशर आपका ऑन ही नहीं होगा। ठीक, अगर बॉटम सेंसर केवल से कंट्रोल जेड, अगर बॉटम सेंसर अगर सेंस किया देन जाके पुशर आपका हाई होगा, देन ये नीचे आएगा। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आता होगा। मैं अपने तरफ से प्रयास किया हूँ जितना आपको बताने के लिए। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए पीएलसी लॉजिक के साथ।